क्या आप अक्सर अचानक आने वाले गुस्से पर अपना आपा खो देते हैं और उसी गुस्से में किए गए कार्य को करने के बाद आप फिर से पश्चाताप करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया? तो आइए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 4 ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने के बाद आप जो अपने ऊपर से अपना नियंत्रण खो देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, उस क्रोध पर काबू पाएंगे और क्रोध के कारण कोई गलत कार्य नहीं होगा जिसके कारण आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो भी आपके जीवन को मार्गदर्शन दे सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। देखिए, सुख और दुख की तरह क्रोध भी एक स्वाभाविक भावना है जो हम समय समय पर अनुभव करते हैं। हालांकि जब गुस्सा बार बार अत्यधिक आता है तो व्यक्ति का अपने ऊपर से नियंत्रण हट जाता है और जब नियंत्रण हट जाता है तब यही क्रोध एक ऐसी प्रेरणा देता है कि व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसके कारण उसे जिंदगी भर पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। क्रोध को एक प्रकार से अहंकार की प्रतीति मानी जाती है और ये अहंकार की प्रतीति यानी अहंकार तब आता है जब अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बात होती है, अपने मन के खिलाफ जब कोई काम होता है तो व्यक्ति उस पर क्रोध व्यक्त करता है और क्रोध अपनी उपस्थिति को एहसास कराने का एक तरीका है। क्रोध तो एक ऐसा भाव है मनुष्य के अंदर जिसके आने पर व्यक्ति के हृदय की गति तेज हो जाती है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हृदयाघात या ब्रेन हैमरेज होने का भी डर बना रहता है। इसी अवस्था में कुछ ऐसा काम हो जाता है कि पूरी ज़िंदगी व्यक्ति के हाथ से वो वक्त निकल जाता है और फिर वो वक्त वापस नहीं आता। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए सदैव व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए और यदि व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण या अपने मन पर कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है तो जीवन उसका सुखी हो जाता है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। ज्योतिष के अनुसार क्रोध को नियंत्रित करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं। ग्रहों को अपने अनुकूल बनाकर के जिन ग्रह के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, जैसे मंगल लग्न में बैठ जाए तो क्रोध उत्पन्न करता है, मंगल नीच का बैठ जाए तो क्रोध उत्पन्न करता है, सूर्य के विपरीत स्थिति में होने के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, शनि भी नीच का बैठ जाए तो क्रोध उत्पन्न करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए ज्योतिष ने कई एक ऐसे उपाय बताए जिसमें से 4 मैं प्रमुख उपाय आपको बताता हूं। ग्रहों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, यानी जिस ग्रह के कारण आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, उसे शांत करने के लिए शास्त्रों में मंत्र का विधान बताया गया है। मंत्र का विधान ऐसा होता है कि मंत्रोच्चार करने के बाद मन की चेतना जागृत होती है और व्यक्ति मनन चिंतन कर रहा हो और उस समय मंत्र का जाप कर रहा हो तो व्यक्ति एकदम आत्म सुख से भर जाता है और आत्म सुख से जब भर जाता है तो उसके अंदर क्रोध की भावना अपने आप नष्ट हो जाती है और क्रोध आना धीरे धीरे बंद हो जाता है यदि व्यक्ति नियमित मंत्रोच्चार करता है। तो सुबह या शाम एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु का मंत्र है, भगवान कृष्ण जी का भी मंत्र कहते हैं इसको। इस मंत्र को अगर कसौटी की माला से जप किया जाए, ये कसौटी की माला है। कसौटी यानी शालिग्राम, शालिग्राम पत्थर जो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यदि जप आप करते हैं सुबह और शाम या एक वक्त, निश्चित कर लें कि आपको स्नान करने के बाद सुबह करना है या शाम को करना है और इस मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी और आपके अंदर जो क्रोध उत्पन्न होने की ग्रंथियां हैं वो ग्रंथियां काम करना बंद करेंगी और आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। दूसरे उपाय में आपको क्रिस्टल का प्रयोग करना चाहिए। क्रिस्टल का यानी क्रिस्टल बॉल का या क्रिस्टल माला का। क्रिस्टल माला आप धारण कर सकते हैं और क्रिस्टल बॉल को अपने पास रख सकते हैं। तो क्या होगा कि क्रिस्टल से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह आपके मन को शांत करेगी। आपके आसपास जो नेगेटिव ऑरा है या मन से उठने वाले जो नकारात्मक विचार हैं उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है
और क्रिस्टल की माला धारण करने वाले को, साथ ही मैं आपको बता दूं, क्रोध को तो शांत करता है, ऐश्वर्य भी देता है। क्रोध को शांत करने के लिए तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्षमा याचना। यदि आप परस्पर प्रेम चाहते हैं तो सबसे पहले क्रोध उत्पन्न होने से पहले आपको उसको दबाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अगर दबा नहीं पाते, क्योंकि आपकी शक्ति उस तरह की नहीं है कि आप क्रोध को दबा पाएँ, तो आपके अंदर उस तरह की शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम करना चाहिए, पानी में दही डाल करके स्नान करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार 1 चम्मच दही डाल करके स्नान करने से शुक्र बढ़ता है, शुक्र का पावर बढ़ता है और शुक्र प्रेम का प्रतीक है। लोग कहते हैं ना कि शुक्र बलवान हो तो आदमी का एक दूसरे से प्रेम होता है, तो यह प्रेम को दर्शाता है, प्रेम बढ़ाता है। तो इसलिए आदमी किसी से भी वाद विवाद नहीं करता। तो एक तो दही का उपाय, दूसरा इसी में है कि अगर आप दही का उपाय नहीं कर सकते, आप नहीं होगा या कर सकते हैं, उसके साथ ही ओपल रत्न भी धारण करना चाहिए। ओपल रत्न धारण करने से सिक्स सेंस जागृत होता है। सिक्स सेंस जागृत होता है, इसका मतलब है अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है। अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है जिसका उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। चौथा और महत्वपूर्ण उपाय है मून स्टोन का। मून स्टोन मतलब चंद्रमा का रत्न होता है, मोती भी होता है, लेकिन मून स्टोन की क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, मोती में ऊपर नीचे की क्वालिटी पाई जाती है। तो सबसे पहली बात क्यों मैं कह रहा हूँ मून स्टोन धारण करने के लिए, कि चंद्रमा मन का कारक होता है। मन के उद्वेग के कारण, मन के विचलित होने के कारण, मन के रहस्यमयी तरीके से एक दूसरे की गलत बातों के सोच लेने के कारण मन में तरह तरह के विचार पैदा होते हैं और वह विचार किसी भी दिशा में आपको लेके जा सकते हैं। और अगर आपके चंद्रमा आपका कमज़ोर हुआ तो विचार हमेशा गलत ही दिशा में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मून स्टोन धारण करते हैं तो मैं कहता हूं कि मून स्टोन धारण करके आप अपने क्रोध को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। परिवार में कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो रहा हो तो उसको मून स्टोन का रत्न पहनाएं, मून स्टोन की अंगूठी पहनाएं, मून स्टोन का पेंडेंट गले में पहनाएं, या मून स्टोन की माला भी मिलती है उसे भी धारण कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा इस स्थिति में हो कि वह पहन नहीं सकता, जैसे 2-4 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, तो उसे माला नहीं पहना सकते, अंगूठी नहीं पहना सकते, या स्कूल में जाता है तो उसे पेंडेंट नहीं पहना सकते, स्कूल के लोग मना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मून स्टोन को चाहिए कि बच्चे के तकिए के नीचे रखें, बच्चा जहां सोता है उसके बिस्तर के नीचे रखें। इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा पाया गया है। इस मून स्टोन से निकलने वाली जो रेज है, ऊर्जा है, वह व्यक्ति के चारों तरफ बिखरती है। उसके मन मस्तिष्क पर, जिसका जो पटल है, मस्तिष्क पटल, उस पर इतना अच्छा प्रभाव डालती है कि उसका मन हमेशा के लिए शांत रहता है और क्रोध उपजता ही नहीं। ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं, इससे संबंधित जो सामग्री मैंने बताई है, यदि आपको कहीं उपलब्ध हो तो आप ले सकते हैं, अन्यथा हमारे संस्थान में संपर्क करके ये सामग्री आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहिए, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, तथा आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दूँ और आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।